मैं बबीता शर्मा आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कल्पना मैम का कि उन्होंने आज मुझे होस्टिंग का मौका दिया है क्योंकि वो जैसे खुद हैं उसी तरह से वो अपने टीम को बनाना चाहती हैं, इसीलिए सभी को मौका देती हैं वो। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ मैं कल्पना मैम को, और पुनीत सर को भी मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर उन्होंने दिया है हम लोगों को कि हम आपस में अपनी बातचीत कर सकते हैं आसानी से। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा दिया है कि यहाँ पर हम अपने कुछ भी मतलब मन की बात रख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है हमारे मन में तो वो हमारे यहाँ सॉल्व हो जाते हैं, है ना। कोई भी इशू हमारा वर्किंग करने में आ रहा है, उन सब के आंसर हमें इस प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाते हैं। इसीलिए हमारा ये मतलब मेनली महिलाओं के लिए ये बनाया गया है, क्योंकि काफी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो हेजिटेशन रखती हैं कि हाँ पुरुष हैं तो हम नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सभी महिलाएं अपनी बात तक रख सकती हैं और बोल सकती हैं। तो आज मैं जिनको मैं बुलाना जा रही हूँ, तो वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो बहुत ही बिजी शेड्यूल के साथ, उनका मैं परिचय दे दूं पहले कि वो अमिता यादव जी हैं। तो उनका मैं वो मेरी ही टीम से हैं, रिएक्शन फैमिली की मेंबर हैं वो। तो वो स्टार एजेंट हैं और बहुत ही बिजी शेड्यूल उनका है, क्योंकि एक प्रधानाध्यापक भी हैं वो। और उसने बिजी शेड्यूल में और शांति कुंज से भी वो जुड़ी हुई हैं, तो काफी बिजी शेड्यूल उनका रहता है। तो इतने बिजी शेड्यूल में होने के बाद भी वो डीएक्शन को समय देती हैं, क्योंकि डीएक्शन ने उन्हें जो कुछ दिया है वो खुद आज अपने मुंह जवानी यहाँ पर बताएंगी। वो दिल से जुड़ी हुई हैं डीएक्शन से, और बहुत ही अच्छे से लोगों को प्रमोट करती हैं, और जितना भी समय उनके पास होता है तो वो डीएक्शन को देना चाहती हैं। तो बहुत ज्यादा उनका बिजी शेड्यूल है और हाईली क्वालिफाइड है वो। तो इतना सब होने के बाद भी वो डीएक्शन को इतने दिल से करती हैं कि बहुत अच्छा लगता है मुझे कि वो इतना बिजी शेड्यूल के बावजूद भी इतना समय देती हैं। तो आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं बुलाना चाहूँगी क्योंकि फिर टाइम कम रह जाएगा उनके लिए। तो मैं बुलाना चाहूँगी, वेलकम अमिता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छा लगता है आपकी इस सुंदर आवाज को सुनने के लिए तरस जाते हैं लोग। इस समय जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। अपनी छोटी सी शुरुआत करते हुए, जैसा कि मैम बोल रही थी कि एक छोटा सा परिवार है मेरा, गायत्री परिवार, जिसमें काम करती हूँ मैं। और परम पूज्य गुरुदेव के जो संदेश मुझे प्राप्त होते हैं उनको भी देने का प्रयास करती हूँ। उसी संदेश को देखते हुए अनेकों बार मैं ऐसा सोचती हूँ कि डीएक्शन परिवार भी बिल्कुल उसी की तरह एकदम सिंपल, सोबर और सच कहा जाए तो सत्संग जैसा लगता है मुझे। क्योंकि जो स्वास्थ्य पर बात करनी है हमें, वो डीएक्शन के अंदर एक दूसरे से बातचीत करने का मौका हमारी बबीता जी के द्वारा, हमारी मैम कल्पना मैम जी के द्वारा, पुनीत सर जी के द्वारा मुझे आज प्राप्त हुआ है कि मैं अपने विचारों को आपके पास तक पहुंचा सकूं। विचार ही एक ऐसा माध्यम है जो जीवन को सफलता की ओर ले जाता है, साथ ही हमारी मानसिक और आर्थिक और नैतिक और सामाजिक अर्थात सर्वांगीण विकास की ओर प्रयास करता है, उत्साहित करता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। गायत्री माता सभी को करती हूँ और डॉक्टर लिम को मैं धन्यवाद करती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद है, हार्दिक नमन है।
कल्पना मैम को, जो सभी को आगे बढ़ाने पर लगी हुई हैं, बहनों को एक ऐसा पाथवे देना चाहती हैं, जहां बैठ कर के वो अपने जीवन का लक्ष्य पहचान सके। उनको हार्दिक अभिनंदन। और भाई पुनीत जी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनका अगर सपोर्ट एक नारी को न मिलता तो शायद आगे बढ़ने में दिक्कत हो जाती। जिन भाइयों ने इन बातों को समझा है, उन बहनों का, उन महिलाओं का आगे निकलना बहुत ही आसान हो जाता है। फिर भी जिनको लगन हो जाती है, वो कई बार कोई सपोर्ट ना हो तब भी वह काम करती हैं। क्योंकि ये मैं बार बार कह सकती हूँ कि डॉक्टर लिमसे जिम के द्वारा दिया गया ये पाथवे, आप लोगों के द्वारा दी गई ये जो मीटिंग्स, और समय समय पर होने वाली बहुत सारी ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग्स, जिनमें हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वो ऐसा प्रभाव पैदा करता है कि जीने की चाहत और ज्यादा बढ़ जाती है। आइए, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने विचारों को आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम अपने जीवन की एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करती हूँ डीएक्शन के लिए। मेरी माताजी से ही ये शुरुआत हो जाता है डीएक्शन का। परिवार मेरे घर में, कहा जाता है कि जब सद्बुद्धि अपनी चरम सीमा की ओर तैयारी करती है, बुद्धि तो सभी के पास होती है, पर जब सद्बुद्धि का काम कोई लेना चाहता है तो कोई ना कोई अपलाइन उसको मिल जाता है। बुद्धि को सद्बुद्धि में परिलक्षित करने वाली मात्र वही हो सकती है जिसने अपने जीवन में उस चीज को महसूस किया हो। मैं आपसे अपनी कुछ छोटी सी बात ऐसी शेयर कर रही हूँ कि जिसे सुनकर आपको महसूस होगा कि हाँ, ये बहुत सारी परिस्थितियां अपने जीवन से गुजार कर आज लंबे समय तक जी रही हूँ। मेरी माताजी सर्वप्रथम अपने दांतों से परेशान थी, और उनके दांतों में पायरिया और साथ ही बदबू, दूसरा उन दांतों का हिलना, तीनों कार्य एक साथ किस प्रकार हुए पता नहीं। हम तो सोचेंगे कि हम तो कोलगेट किया करते थे, पेप्सोडेंट लिया करते थे, अनेक प्रकार के पेस्ट उस समय चला करते थे और आज भी चलते हैं, पर अब नाम इसलिए कम याद है क्योंकि 20 वर्षों से डीएक्शन का पेस्ट हम यूज कर रहे हैं। इन 20 वर्षों की कहानी यह है कि मेरी माताजी 75 ईयर्स की ओर हैं, और उनको पूरे पूरे दांत हैं। उनको न पायरिया है, न उनको कोई मुंह से बदबू आती है, न उनके गले में जो दिक्कत कई बार हो जाती थी वो अब कम होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस पेस्ट का लाभ हम लोगों ने अकेले नहीं, पूरी फैमिली ने लिया। वो समय ऐसा था कि मेरी माताजी एक पाइप से कम 1 महीने तक दाल का पानी और साधारण पानी पीने में भी बहुत परेशान थी। इतनी परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारी मेडिसिन ली और उनको प्रयास किया कि वो ठीक हो जाए। आज ठीक लगा, कल फिर परेशानी हुई, फिर ठीक लगा, फिर परेशानी हुई, और इस तरह से वो ठीक नहीं हो पाई। हमारे अपलाइन बबीता जी और साथ ही उनके हस्बैंड हमारे सर श्री संपूर्णा जी, दोनों हमारे यहाँ अचानक पहुंचते हैं। माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा एक डीएक्शन प्रोडक्ट में एक ऐसा पेस्ट आता है, आप उसको यूज करके देख सकती हैं। मेरी माता जी ने कहा नहीं, मैं बहुत सारी चीजें यूज कर चुकी हूँ। तब उनको लगा कि चलो एक बार और प्रयास कर लेते हैं, सोचकर, क्योंकि जब उनको बताया गया कि इसका ये लाभ है, ये लाभ है, ये लाभ है, तो उस लाभ को सुनकर के उनको लगा कि इतना कुछ ले लिया है तो घर बैठे ही अगर कोई वस्तु मिल रही है तो उसका ध्यान किया जाए। उसको लगाने का तरीका, क्योंकि ये मेरा प्रथम बिल्कुल एकदम नया एक्सपीरियंस था, तो इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आगे बहुत थोड़ी बातों पर काम करते हुए बोलूंगी आपसे। उसको लगाने का तरीका बिल्कुल थोड़ा सा चने के दाने के बराबर लिया। उसको चूंकि इतना दाने हो चुके थे, सारा लाल हो चुका था मसूड़े, अंदर की तरफ से भी
बहुत फूल गए थे, दांत पूरे हिल रहे थे, तो उनको बहुत दिक्कत थी। इसलिए उसको थोड़ा ढीला करके पानी मिला करके उसको रोज मसाज करनी थी 3-3 टाइम, और बढ़िया करके उंगली से मसाज की जाती करती थी। उससे जो पानी निकलता था, प्रथम दिनों में तो 4-5 दिन उस पानी को वो बाहर ही निकाल देती थी, और परेशानी इस कदर थी कि वो लगता भी था कुछ समय, जितनी दिक्कतें उनको थी, तो वो लगता भी था। जब वो पानी निकल जाता था, उसके बाद वो एक ठंडी सी आहा उनको आती थी, ठंडा ठंडा सा कुछ लगता था, और लगता था जैसे कोई कोई दबा रहा है मेरे मसूड़ों को। उसको वो महसूस करती थी, उस झंझनाहट को भी महसूस करती थी अंदर से, पर उनको लगा कि शायद ये कुछ कुछ मुझे आराम मिल रहा है। मात्र 3 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर उनको ये विशेष फायदा हुआ कि वो जो दाल का पानी वो नली से ऐसे लिया करती थी, केवल नली के ही द्वारा लेते थे। जो एक छोटा सा पाइप आता है, जो गन्ने का रोज जूस पीते हैं या संतरे का, उसमें जो पाइप पड़ा रहता है, बच्चे उस स्टिक से जो हम पी उसको हम हमेशा मंगवा के रखते थे। 1 महीना से हम गुजर रहे थे, सफर कर रहे थे, तो उसको पीने के लिए जो इतनी परेशानी थी वो हट गई। 1 सप्ताह कहाँ, 1 महीना। धीरे धीरे, क्योंकि गले में भी बहुत दिक्कत हो गई थी, पूरा गड़बड़ ही था, तो उसको अंदर लेने के लिए उन्होंने देखा कि मैं स्पून के द्वारा धीरे धीरे ठंडा करके उसको पी पा रही हूँ, 8-10 चम्मच, 20 चम्मच, जो भी उनसे पिया जाता था। ये 2 सप्ताह के अंदर उन्होंने महसूस किया कि उनके दांतों का जो मसूड़े हैं वो कुछ टाइट हो गए हैं, और दांत ऐसा लगता है फिक्स हो गए हैं, हिल जो रहे थे, और वो हिलते दांत खूब अच्छे से उनको महसूस होता था, हिल रहे हैं बहुत बढ़िया, वो फिक्स होते चले गए। 1 महीना, पूरा 1 महीने बाद उनको पूरी तरह आराम हो गया, कि मुझे बहुत बहुत ज्यादा आराम है, क्योंकि जो समस्या जितनी ज्यादा थी, हो सकता है 50% आराम हो, बट वो इतनी भारी समस्या में वो 50% आराम उनको 100% दे रहा था। ये तो हमारा ज्ञानोजित टूथपेस्ट है, जिसके बारे में क्या 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 ना कहा जाए। यदि आपके अंदर कोई जलन है, यहाँ आपको दिक्कत है कुछ खाने के बाद भी, तो उसको आप पी सकते हैं गर्म पानी में, ठंडे पानी में, अपने अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हैं। पेस्ट की कोई, मेरी नजर में पेस्ट की कोई भी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। ये मेरा प्रथम एक्सपीरियंस है। अगर किसी को दाढ़ उखड़ने की भी तैयारी है, और उसके पास वाली दाढ़ भी उसकी खराब है, और वो चाहता है कि ये मेरी दाढ़, जिसको लग रहा है कि ये तो आज उखड़नी उखड़नी है, उसको भी मैं 10-12 दिन, 1 महीना 2 महीने रोकना चाहता हूँ, और पड़ोस वाली तो खराब हो ही ना उसके बिल्कुल, तो उसको मेरा सुझाव है कि वो तनिक भी देर ना करे, और आप डीएक्सन पेस्ट लें, उसको थोड़ा सा जैसे बताया जा रहा है उससे मसाज करें, उसको भरें जितनी बार आपसे हो सके, और यदि आपको लगता है कि ठंडे दिन चल रहे हैं, तो हल्के निवाए पानी से आप कुल्ला कर लें थोड़ी देर बाद, अगर आपको महसूस होता है 2-4 घंटे बाद, वरना आप लगा के उसको सो भी सकते हैं रात्रि में। पर अगर जैसी आपकी बॉडी कहती हो, आप उस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको एक छोटी सी घटना और बताती हूँ, कि मेरी माताजी अभी हाल फिलहाल कोरोना के समय सड़क पर जाते हुए गिर गई, और गिरने के बाद उनके आगे के, क्योंकि ये उम्र के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, कम उम्र वाले तो कहेंगे कि ठीक है, हम लोग दांत हिलते नहीं है, बदबू आती है, वो भी ठीक हो गई है। उन लोगों का कहने से तो आपको एक बार ये लग जाएगा कि उनकी एज इस तरह की थी, वो ध्यान रखते होंगे। बड़े लोगों का तो फिर भी ये कहा जाएगा कि वो कैसे ध्यान रख पाते होंगे, पर वो अपना पूरी केयर करती है। गिरने के बाद उनके चारों दांत पूरे अंदर की ओर, मैं आपको दिखा बता भी नहीं सकती हूँ, पूरा अंदर की तो तरफ मुड़ गए, क्योंकि वो एक ब्रेकर पे गिरी, और जब मुंह उनका लगा तो दांत पूरे अंदर की तरफ चले गए। उन्होंने इतनी हिम्मत की कि अपना हाथ इस तरह से मुंह पे रखा, और अंदर से दांत सीधे किए, और पूरा ब्लड में उनका हाथ भर गया, और वो तुरंत वापस घर आई, और आते ही उन्होंने कुछ कहा नहीं। पेस्ट तो सबको पता है, अपने हमारे घर में 3 जगह वॉश बेसिन लगा हुआ है, और तीनों जगह एक एक पेस्ट रखा हुआ है। तुरंत आई, उन्होंने अपना पेस्ट निकाला, और पूरा लेकर हाथ में, जैसे कि कोई मलाई निकालता है ना, दूध से मलाई निकालते हैं या घी निकालते हैं, उस तरह से इतना पेस्ट लिया, और इस तरह से आके पूरा लेप कर दिया। और लेप करने के बाद उन्होंने
मतलब बोल पा रही थी ऐसे कि आओ आओ आओ। तो हम लोग गए, हमें लगा क्या बात है कि उन्होंने पूरा पेस्ट करके और इशारे से हमको कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, बस एक दर्द मुझे बहुत ज्यादा है, जो उसकी कोई टैबलेट हो। आपको मतलब हमको लग रहा था अब ये उखड़वानी ही पड़ेंगे, ये तो इतना पीछे चले गए थे तो अब मतलब उठता ही नहीं, दांत दिख ही नहीं रहे थे, इतना पेस्ट उन्होंने उस पर लगा डाला। और परेशानी भी हो रही है उनको, बार बार पानी, मतलब वो पूरी रात उन्होंने एक क्रम को कोशिश किया कि मैं इसको भरती रहूं। तो कम से कम 5 बार उन्होंने उस रात से सुबह तक 5 बार पेस्ट भरती रही, पानी बन के वो निकलता रहा, उसे भरती रही, ब्लड भी रुक गया। और अगले दिन तक इतना उनको महसूस हो गया कि मेरे दांत उखड़ेंगे तो नहीं, उखड़ेंगे तो नहीं। तो जब उखड़ेंगे नहीं तो सीधी सी बात है कि काम किस पर हो रहा है, आपके मसूड़ों पर, आपके सेल्स पर, आपके जो उसकी नस है जो रेडिस हो जाती है बार बार जब उनको दिक्कत होती है, तो उस पर काम हो रहा है। इससे, इसमें आरजीजीएल है तो उससे काम हो रहा है। तो वो जानती हैं कि ये कितना बढ़िया पेस्ट है। ये इसलिए बताया आपको कि 20 साल से लेके अब दोबारा ये कंडीशन हुई, तो उसमें दोनों में आप महसूस कीजिए कि इतने दिनों बाद उनकी उस समय की एज में और आज की एज में भी बहुत परिवर्तन हो गया है। और बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, जो हार्मोनस चीजें हैं उसमें भी चेंज होता है। पर चूंकि हमको डीएक्सन मिला है तो चेंज होने नहीं देता। इसके साथ स्प्रुलिना आता है, जिससे मैं कहूंगी कि हर किसी को किसी भी कीमत पर अपनी एक ड्रेस कम बनवा लें, पर स्प्रुलिना लगातार आप अपने घर में बनाए रखें और खाते रहें। कितने से खाना है? 0 वर्ष के बच्चे से लेकर के आप और लाइफ, कितना खाना है आप सोच सकते हैं, अपने अपलाइन से बात करके पूछ सकते हैं, अपने किसी डाउनलाइन से। अब सोचे कि अपलाइन से बात करें, डाउनलाइन से क्यों करें? कई बार डाउनलाइन को कोई ऐसी दिक्कत है, उसने ऐसी चीज खाई है, उसको पता है, तो वो उसको बता सकता है। तो आप स्प्रुलिना के बारे में सोच लें, क्योंकि वो ग्रीन ब्लड है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, हमारे अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह रखती है, हमारी बॉडी में आरबीसी डब्ल्यूबीसी इन सब के लिए काम करती है, हमारी बॉडी को एकदम एक्यूरेट पावर बनाए रखती है। तो इसका कितना रिजल्ट है स्प्रुलिना का, कि बात अब डीएक्सन से मैं पेस्ट से आकर के स्प्रुलिना के पर कर रही हूँ। इसके साथ क्यों जोड़ा? क्योंकि इसको हम रेगुलर बनाए रखे हैं अपने यहाँ, तब से हमको मिला है, तब से हम लगातार इसको यूज करते हैं। इसकी बात हमने इसलिए की कि एक छोटा बच्चा था 10 साल का, उसको बाल उड़ गए। बाल उड़ जाने के बाद उनकी मदर मुरादाबाद से दवाई लाती थी, मेरे गायत्री परिवार में ही आती है, तो मुरादाबाद से दवाई लाया करती थी, नूरपुर की रहने वाली हैं। तब हम जानते नहीं थे कि बाल उड़ रहे हैं तो मतलब किस तरह का क्या कुछ चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के बाल उड़ रहे हैं, हमने सुना है डीएक्सन में बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, आपके पास कोई बाल जमने वाला, कोई ऐसा उगने वाला कोई प्रोडक्ट है? हमने कहा भी ले लो, वो क्या होता है ये आपका शैम्पू। शैम्पू, शैम्पू से तो वैसे ही आजकल सब मना करते हैं, कि ये आयुर्वेदिक है, आप इसको ले लीजिए। उन्होंने शैम्पू ले लिया, क्योंकि उस समय छवि बेबी ऑयल लिया करते थे हम लोग, तो छवि बेबी ऑयल के साथ डीएक्सन का ये शैम्पू दिया गया। शैम्पू उन्होंने लगाया, ठीक है, नॉर्मल, अच्छा है। बस बोली कि पर मुझे दवाई लानी है वहां जाके मुरादाबाद, और क्या कहें, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या समस्या है? समस्या यह है कि बाल जब झड़ते हैं तो उसके सिर पर बाल जड़ से नहीं झड़ के टूट जाते हैं, बीच से टूट जाते हैं, और फिर वो ऐसे छोटे छोटे से खड़े हो जाते हैं, और फिर वो बाल अजीब से हो जाते हैं, और फिर वो भी टूट के अलग हो जाते हैं। दोनों तरीके से काम होता है। समझ नहीं आया हमें, हम तो तब जानते भी नहीं थे कि क्या ये क्या परिस्थिति है। हमने कहा आप ऐसा करो, इसको स्प्रुलिना आप खिला दो, ये कुछ कमजोर सा भी है आपका बच्चा, हो सकता है कि कोई ब्लड में दिक्कत हो रही है। वो ये ब्लड वाली बात सबको बहुत जल्दी समझ आती है, क्योंकि पता होता है ब्लड से चल रही है बॉडी, थोड़ा सोचते हैं सब। तो वो ब्लड के लिए उन्होंने स्प्रुलिना ले लिया। आश्चर्य, बीमारी क्या थी और काम कहाँ बीमारी कर रही थी अपना। बीमारी थी उस बच्चे को कि वो जब टॉयलेट जाता था तो उसकी टॉयलेट और फ्रेश होने पर जो बदबू वहां आती थी, उसकी मम्मा 8-8 5-5 बाल्टी पानी उसमें, फ्लैश थी जबकि फ्लैश में भी पानी उनको बहुत डालना पड़ता था, फिर उसको किसी ऐसे
केमिकल से वो साफ भी करती थी, चाहे वो उस समय तेजाब लेती हूँ या हार्पिक लेती हूँ या कुछ भी, उसके बाद भी वो बदबू वहां से जाती नहीं थी। ये बात उनको कब पता चली, जब स्प्रुलिना उन्होंने लगातार 1 माह तक खिलाया बच्चे को, और वो दूसरी शीशी लेने के हमारे पास आई, बोली हमको दूसरी, मैं इसको दिखा रही हूँ क्योंकि ये दिखाने वाली वस्तु है, किसने सबने देखा है, बट फिर भी अगर कोई आपका नया कैंडिडेट जुड़ा है इसको, कि हमें दूसरा दीजिए, दूसरा दीजिए। क्यों? कि इसलिए कि हमें लगता है कि इससे हमारे बच्चे के बाल भी प्रॉपर आ गए और उसको जो टॉयलेट में इन्फेक्शन था वो खत्म हो गया, और हम अपने घर में इतनी बदबू हो जाती थी हमारी टॉयलेट से कि हम बहुत परेशान थे। बताइए कहाँ क्या स्थिति है आज, कुछ कह नहीं सकते बॉडी के अंदर। वो मैं भी, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है, केवल बात कहने पे कुछ जाता नहीं है। कितना अच्छा है ये सत्संग, कितना अच्छा है ये पाथवे। तो आज आपके सामने मैं बता रही हूँ, वो बच्चा हरिद्वार में जॉब कर रहा है, द फिट। स्प्रुलिना लेना है उसको और कुछ नहीं, फिट और पेस्ट, वो 2 चीजें वो यूज करता है, पेस्ट और स्प्रुलिना, और आपका आपका ऑयल उसके साथ जो है, शैम्पू के साथ, उतना उसका प्रोडक्ट का है। उससे ज्यादा मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत कुछ यूज करता है, बट इतना बता रही हूँ जो उसको लगता है उसने उसको छोड़ा नहीं। आइए, स्प्रुलिना की तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा समय तो कम नहीं रहेगा मैम। हेलो। हाँ, नहीं बताइए आप, समय जितना भी है आप बताइए, अभी है समय आपके पास। ठीक है, तो मैं स्प्रुलिना की ये एक बात और बताना चाहती हूँ क्योंकि कहीं फिर निकल ना जाए, कि ये इसको आप, किसी के चेहरे पे गड्ढे हैं, किसी के चेहरे पे अगर गड्ढे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा क्रीम उन्होंने यूज की है, दाने आ गए हैं, उसके बाद गड्ढे हो गए हैं, तो आप स्प्रुलिना और जीएल और मॉइस्चराइजर, फिलहाल तो मैं स्प्रुलिना और जीएल की बात कर रही हूँ, उनको चाहे मिक्स करके चाहे अलग अलग करके एक ही दिन में 2 बार ट्रीटमेंट दें। एक बार आपने जीएल ले लिया, खाली गुलाब जल में मिला लें या मॉइस्चराइजर में मिला लें, या आपके पास जो भी जैसे भी आप सोचे, मैं तो कहूंगी कि रिएक्शन का ही लें, उसमें मिला करके उन गड्ढों पे आप भर दें। जब आप उनको भर देंगे तो जितनी देर बाद अब वो सूख जाएगा, मतलब लगा लें जैसे हम लगाते हैं लेप की तरह, सूख जाए आप उसको उतार दें। उतारने के बाद आप उस समय उसको चेहरे को खाली रहने दें, साफ कर लें उसको, रगड़े नहीं बिल्कुल भी। कम से कम आप सोच लीजिए 1 महीना आप इस प्रोसीजर को करिएगा, और फिर स्प्रुलिना का पैक बनाएं, ऐसे ही जैसे वो बनाते हैं आप, कटोरी में घोल के, जो ब्यूटी पार्लर करते हैं वो अच्छे से जानते हैं, और उसको फिर आप ऐसे ही सिंपल, कोई गुलाब जल आपने उसमें डाल के लगाना, मॉइस्चराइजर डाल के, जैसे भी आपको ठीक लगे उससे आप उसको फिर लगा के छोड़ दें, उसको थोड़े से टाइम छोड़ दें। क्योंकि जिसको हमने दिया, इस समय वो भी सिस्टर हमारी हरिद्वार में रहती हैं, उनकी शादी थी, और शादी के समय उनको बहुत बड़े-बड़े पिंपल्स थे और उनसे वो गड्ढे हो गए थे, और गड्ढे इतने भारी थे, मेकअप के बाद भी वो छुप नहीं पा रहे थे। तो रिश्ता होने के बाद उनको पता चला कि ऐसा कुछ है, तो हम बात करते हैं। तो हमने कहा कि देखो, ये तो नहीं कह रहे कि आप एकदम स्किन प्लेन हो जाएगी, चिकनापन आ जाएगा, बट ये ज़रूर कहेंगे कि आपके जितने गहरे गड्ढे हो गए हैं, जैसे माता जैसे, वो भर जाएँगे, भरेंगे। स्किन की बात थी उनकी, उन्होंने उसको ट्राई किया और लंबे समय तक ट्राई किया, और बाद में स्प्रुलिना भी उसके साथ-साथ उन्होंने यूज़ किया खाने में भी। और ये हो जाएगा उस तरह का, क्योंकि अभी हम लोगों के बीच में कन्वर्सेशन नहीं हो पाया है, तो कभी उनसे आपको सुनने का मौका मिलेगा, जल्दी ही प्रयास करूँगी। तो ये चेहरों का किस लिए कहा कि कितनी सारी हम क्रीम्स चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उससे कई बार स्किन पे छेद-छेद से की जगह गड्ढे हो जाते हैं, उसको भरने के लिए द बेस्ट है जीएल, स्प्रुलिना, आपका मॉइस्चराइज़र, और आपका खाने के लिए भी स्प्रुलिना। साथ ही जो हमारा मॉइस्चराइज़र है, मैं उस पर भी थोड़ा-सा, अगर किसी को बिंदी लगाने से लगता है कि उसको व्हाइट-व्हाइट हो जा रहा है, जनरल सी बात है, जिनकी शादी हो गई है वो लगाती भी हैं और लगानी भी चाहिए। पर वो जो उसमें गम लगा रहा है उससे कहीं व्हाइट हो जाता है, तो कहीं ऊपर-नीचे बिंदी करनी पड़ती है, तो ऊपर-नीचे आप दोबारा से कर भी रहे हैं तो व्हाइट दिख रहा है। तो उसको हटाने का ये बिल्कुल अभी का रिजल्ट है।
शायद कहा जाए तो महीना भर, केवल मॉइस्चराइजर, केवल हमारा डीएक्सन का। इसको लिया, पूरी स्किन पे तो आप लगा ही रहे हैं, पर अगर आपको लग रहा है तो आप इसको मसाज करें थोड़ी सी देर। और इसकी मसाज करने के बाद उसको किसी कॉटन से, आपको लग रहा है कहीं कुछ गंदगी सी आ रही है उंगली में, थोड़ी देर करते रहें और उसको साफ कर दें। आप उसका रिजल्ट देखिएगा कुछ दिनों बाद ही। उससे पहले मैं बार बार बोल रही हूँ, स्प्रिल आप छोड़े ना, उसको खाते रहना, वो कोई नहीं छोड़े। इसका एक और बेहतरीन रिजल्ट जो मैं अपने पे अप्लाई करती हूँ, क्योंकि बहुत कम ही ब्यूटी प्रोडक्ट मेरी स्किन को शूट करते हैं, ये मेरे को शूट करता है, इसलिए मैं इसकी बता रही हूँ। सप्ताह में एक बार, सप्ताह में यदि आप कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाएं। जैसे आपकी सोप है, सोप से अपना स्किन जैसे हम आप लोग यूज कर रहे हैं उसको धो लें, सुखा लें किसी टॉवल से अच्छे से बिना रगड़े। इसको लें मॉइस्चराइजर को अच्छा अपनी हथेली में, और बढ़िया से इसको रब करके पूरी स्किन पर आप मसाज दें हल्के हाथ से। एक बार पी जाए फिर दोबारा लें, 3 बार लें, जितनी बार आपको लगे कि आपकी स्किन इसको पी रही है, इसको पिला डालें। इसको पूरा बॉडी पर भी आप कर सकते हैं, पर फिलहाल मैं आपकी चेहरे की बात कर रही हूँ। आप उसको कह दें कि भाई इतना इतना तुम्हारा है एक सप्ताह के लिए, इतना जितना कम से कम 1 चम्मच, 1 चम्मच लग जाता है। आप उसको एकदम मसाज कर दे बढ़िया से, और मसाज तेज हाथ से बिल्कुल नहीं करनी है। जिस हिस्से में आपको लग रहा है कि यहाँ मेरे खुश्की हो जाती है, यहाँ पे ज्यादा दिक्कत हो जाती है, या आंखों के नीचे मेरी लाइनें जल्दी आ जाती हैं, या यहाँ पे ब्लैकिश जल्दी हो जाता है, ये आईब्रो के आसपास मैं कराती हूँ तो व्हाइट ज्यादा दिनों तक चमकता है, वो लगता है सबको कि बहुत अच्छा लग रहा है, बट उतना अच्छा वो लगता नहीं है। तो उसके आसपास या ये एरिया है, तो इस पे आप पूरे अच्छे से कर दें। जब आपको लग जाए कि ये चेहरा मेरा पी चुका है और अब इसको जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दें। टाइम लगेगा आपको, 1 सप्ताह मैंने इसलिए बोला कि टाइम लगता है उसमें, टाइम लगेगा, कम से कम आपको 20 मिनट लग जाएंगे। और 20 मिनट के बाद आप उसको छोड़ दे, जब वो ठंडक सी आपकी हो जाएगी, स्किन एकदम सॉफ्ट सी लगेगी, आपको बढ़िया लगेगी। एक कॉटन आप लें, आपकी मर्जी है कि आप साफ करें ना करें, पर उस कॉटन से जितना हल्के से आप उतार सके, जितना उतर सके, आप जो आपने इरेज किया उसको निकाला है वो बाहर कर दें। फिर एक बार पुनः मॉइस्चराइजर लें और उसको एक बार मसाज करके बहुत थोड़ा लें, और उसको बहुत हल्के से लगा करके आप एकदम छोड़ दें। जिनको और कोई चीज शूट ना करती हो तो वो इसका उपाय करके देख सकते हैं, जिनको लगता हो। आप जब सुबह उठेंगे तो आपको अपनी स्किन बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगेगा। आप सोचेंगे रात भर, क्योंकि सब जानते हैं चिपचिपा तो है ही नहीं, ये दिक्कत तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो कोई समस्या इसमें आती नहीं। वही चीज आप अपनी इन उंगलियों के बीच की जो घाइयां होती हैं, इनमें उसी समय कर सकते हैं। उसी समय आप इसको, जो ये क्या, मैं इसको क्या बोलूं, जो मोड़ है जो ज्वाइंट्स में, इन ज्वाइंट्स को उसी के साथ साथ आप तभी इन पे भी आप काम कर सकते हैं। तो आप अपने हाथ, और इसके लिए बेस्ट रिजल्ट है ये खाली मॉइस्चराइजर की बात की, इसके साथ कोई छवि हुई मैं बता रही हूँ ना कुछ बता रही हूँ। आप किसी को लगता है कि हम, ये तो 1 सप्ताह की बात हो गई, किसी को लगता है कि मेरी स्किन का कलर तो चेंज होगा नहीं, मैं खुद कह रही हूँ कलर तो चेंज होगा नहीं, पर इतनी बात जरूरी है कि वो चमक और कलर भी वो चेंज ही दिखाई देगा। उसके लिए आप फिर प्रतिदिन 2 बूंद छवि बेबी ऑयल प्रतिदिन रात्रि में लगा के इसमें, फिर आपको 1 सप्ताह तक कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप मॉइस्चराइजर लगाएं। सुबह में आपने लगाना है वो ठीक है, रात्रि में कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 1 सप्ताह तक। ये मेरा अपना रिजल्ट है, अब आप और इसको यूज करके देखिएगा। एड़ियां यदि फट जाती हैं इन दिनों, पुराना भी इसमें एक ऑप्शन है कि जैसे हमारी दादी नानी बोलती थी कि कहीं से आप थके आ रहे आए हो, क्योंकि मेरा जो जीवन है वो भाग दौड़ का है, तो इसलिए मुझे सप्ताह में मैं एक बार ही टाइम दे पाती हूँ ठीक से। तो गर्म पानी आपने कर लिया हल्का सा, इन दिनों चूंकि मौसम इस तरह का है, उसमें जो आपने डालना है, जैसे आप करते हैं पेडिक्योर या मैनिक्योर जो करते हैं, वो आप कुछ डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। मैं अपना, मेरा सजेशन तो ये है, क्योंकि मुझे इतना टाइम होता नहीं है, तो मैं उसको अपना बस पैर ऐसे गर्म गुनगुने पानी में डाल दिए, बढ़िया से उसको, जो भी आपके पास है कोई ऐसा एड़ी साफ करने का या कोई चीज, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं ना कर,
उसमें आपने डाल दिए 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपको जितने में रिलैक्स मिल जाए। आपने एक कॉटन का टॉवल या कोई कपड़ा जो भी आपको है उससे आपने साफ किया। उससे पहले आपने करना क्या है, एक पेस्ट आपको तैयार कर लेना है। अगर आप कर सकते हैं तो मॉइस्चराइजर का निकाल करके मॉइस्चराइजर को, और उस मॉइस्चराइजर के अंदर आप चाहें तो जरा सा जीएल मिला सकते हैं, और अगर आप वो नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप केवल मॉइस्चराइजर को ऐसे ही, अगर किसी की बहुत गहरी एड़ियां फट गई तो उसमें ऐसे ही लाइन उसमें भर दें। ये उनकी बात करी जिनकी बिल्कुल फट जाती है एड़ियां। ठीक है, उस दिन बाद इसका अगला भी मैं आपको स्टेप दूंगी, उस या अभी बता देंगे, तो उसमें भर दे अच्छे से। पर उसके बाद फिर पैर पानी में आप नहीं डालेंगे, उसको भरने के बाद उसके ऊपर जो हमारे ये पाउडर आता है ना, टेल्कम पाउडर, टेल्कम पाउडर को उसके ऊपर से हल्का सा हथेली में लेके पूरा उसको रब कर दें। और जो भी कुछ आप भाई पहनना चाहे पैर में, सॉक्स वगैरह या जो भी इस समय वो पहन लें। आप इसको लगातार, जिनको ज्यादा दिक्कत है, लगातार 5-7 दिन प्रयास करें, और आप देखिएगा उसके बाद वो आपकी एड़ियां रगड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चिकनी हो जाएंगी। किसी को मैल भरा है तो वो अपने आप से सोचे कि उसको कैसे साफ करना है, बट मैं उन फटी एड़ियों की बात कर रही हूँ। और आपको ना कोई पेन होगा, ना कोई दिक्कत होगी, बहुत आसानी से। और अगर आपको लग रहा है कि हमने पैर उसमें डाला था पानी में, थोड़ा रफ से हमारे पैर हैं, या स्किन हमारी चाहती है कि इसको कुछ चिकनापन सा मिले, तो छबी बेबी ऑयल आपके पास है, और छबी बेबी ऑयल से अच्छा है उससे अच्छा मसाज कर लें आप गैनोजी मसाज ऑयल की, क्योंकि वो पैरों को वैसे भी दर्द को भी आराम करता है, और आपके लिए एक तरह से मसाज भी हो जाएगी। तो आप उसको मसाज करके आप इसको बिल्कुल बेहिचक आप भर के सो जाए। ठीक है, कुछ लोगों का मसाज ऑयल पे ध्यान होगा कि उसको भर ले, बट मैं आपको बोल रही हूँ मॉइस्चराइजर आप भर दो, द बेस्ट है इन दिनों के लिए। और देखें इसका रिजल्ट। आइए, मॉइस्चराइजर की तो इतनी सारी बात हो चुकी है कि सभी समझ जाएंगे इसको क्या करना है। पाउडर आया इसमें, तो पाउडर की बात करते हैं, हमारी टेल्कम पाउडर की। छोटा बच्चे से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि मेरा बेबी बहुत छोटा है और हर घर में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, और साथ साथ देखा जाए तो हम जैसे कुछ युवा भी हैं। कैसे युवा? जिनका मन है कि हम लोग अच्छे से रहें। ठीक है, जिनका मन नहीं है तो उनको तो कहा ही क्या जाए। तो आप क्या करेंगे कि आप देख लीजिए कितना भी, क्योंकि मैं आपको इसमें नाम भी लेके बता सकती हूँ, जॉनसन का जो बेबी पाउडर है मैं उसको भी यूज कर रही हूँ। अच्छी बड़ी बड़ी किट आजकल सब बच्चों का जब कोई प्रोग्राम करो तो देते ही हैं कि चलिए बच्चों, बच्चा है छोटा तो क्या गिफ्ट दें, वही दे दें। 3 किट मेरे पास है, इतने सारे मैं पाउडर्स उसके यूज भी कर चुकी हूँ। बट मैंने देखा कि अभी मेरे बेबी को इतनी ठंडी पड़ी तो उसको जरूरी हो गया कि लगातार उसको मेरे को डायपर पहनाना पड़ा। डायपर पहनाने का अर्थ था कि रेसेस होना ही होना है। तो जब रेसेस होना ही होना है, दिखना ही है वो, चाहे मैं 4 घंटे में बदल रही हूँ तो उसके साइडें लगनी है उसको। तो उससे कहीं से कहीं तक भी वो रेडिश नहीं गई, बस सूखापन तो आ गया। जॉनसन बेबी, मैं खुल के बोल रही हूँ, चाहे कुछ हो जाए, बट वो मैं पाउडर, टेल्कम पाउडर जब मैं डीएक्सन का यूज की, तो मैं देखती थी कि अगले टाइम ही 1 घंटा मैं उसको जैसे थोड़ी देर खुला भी रखती हूँ। उसके बाद ये नहीं कि तुरंत लगा दिया, 10-5 मिनट के लिए बच्चे को खुला रखते हैं, उसको लगा के मैंने छोड़ दिया। तो बच्चा बहुत मेरा आराम पाया, और उसको लगाकर पूरी तरह से फिर मैं उसको डायपर पहनाई, तो मैंने देखा उसको वो रेडिश जो होता है वो खत्म हो जाता है, साथ साथ वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसका समाप्त होता रहता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। टॉयलेट के लिए दिक्कत नहीं आती उसको, पोटी के लिए कोई उसको दिक्कत नहीं आ रही। पर उससे पहले मैं थोड़े दिन उस बीच में मैंने देखा कि चलो ये रखा है, इसको भी यूज कर ले, रखा ही है जब कहीं है। तो वो चीज इसलिए कि समस्या मेरे बच्चे को है, तो उसकी समस्या का समाधान जब मेरे पास है, तो मैंने ऐसी गलती क्यों की? ये मेरी गलती थी, पर शायद गलती को सुधारने का मौका मुझे डीएक्शन ने दिया। अगर वो ना होता तो मैं उसको यूज करके, फिर मेरी मदर कहने लगी जब तुम्हारे पास था तुमने, अरे भाई क्या पता था मुझे, मैं भी फर्स्ट टाइम, अभी हम लोग कभी अपनी गर्दन पे लगाते हैं गर्मियों में, कभी हम अंडर आर्म्स में लगा लेते हैं, बस इतना ही तो यूज कर, कौन यूज उस तरह से यूज नहीं करती हूँ मैं। तो मुझे पता ही नहीं था इतना कुछ भी इसमें इस तरह का हो जाएगा। तो ये मेरा बिल्कुल, ये अभी 15-20 दिन का एकदम नया एक्सपीरियंस है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसके पीछे मैं एक चीज आपसे बताना चाहती हूँ कि जब मेरा बेबी पोटी जाता है, जैसे कि सुबह में मॉर्निंग में पोटी करता है, तो उसके बाद में उसको मेरा नहलाने का ढंग थोड़ा अलग है।
देखने भालने का नहीं होता बच्चे का, बच्चा रंग रूप में कैसा भी हो, पर मेरा नहलाने का ढंग उसको जरा अलग है कि मैं एक टब में पानी करती हूँ तो उसको एकदम तुरंत ये नहीं कि उसको पानी में मतलब पहले कंधे से डाल दिया, सिर से डाल दिया, उस हल्के से गर्म पानी में यही सोचते हुए कि उसका पूरा जो बॉडी है वो सही हो जाए, तो मैं उसको पहले उसमें बिठा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और मॉइस्चराइजर जब वो निकलता है उससे पूरी मसाज भी देने के बाद तब उसको मतलब ये सब यूज फिर मैं लगातार करती हूँ। यानी कि अगर 2-3 दिन नहीं नहाया है, जैसे ठंड है तो अलग बात है, तो मैंने ये बड़ों से इसलिए नहीं कहा कि छोटों से मैं शुरुआत कर रही हूँ, तो बड़े पर भी ये लाभ पूरा पूरा है। कुछ कहना है मैम? जी मैम, आपने बहुत अच्छा बताया अमिता जी कि टाइम मशीन में अब आपका होने वाला है, इसीलिए मैंने कैमरा ऑन कर लिया। और फिर जी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि बहुत सारे अनुभव हैं आपके पास, कि मैं 1 घंटा भी दूं और तो आप आराम से बताती रहेंगी। तो जब नेक्स्ट टाइम फिर मौका आपको मिलेगा यहाँ अपने अनुभव शेयर करने का, बहुत जी अच्छे से आपने अपने अनुभवों को यहाँ बताया है। और बार बार मौका देते रहेंगे आपको, केवल दो इसी तरह से दो आप बताते रहें। दो लाइनें और कह लेने दीजिए बहुत जल्दी में, क्योंकि वो ओके बहुत एक। ओके। जी जी। ओके। थैंक यू थैंक। एक चाय पे मैं बात करना चाहती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इस समय चाय का एक बिल्कुल एकदम नए रिजल्ट है कि 10 साल से जिन्होंने कभी चाय नहीं पी थी और उनको परेशानी हो गई कॉन्स्टिपेशन की, और साथ में उनको दिक्कत हुई कि गैस बनती है। और मेरे मतलब मेरी अपनी ही बिल्कुल एकदम मित्र हैं, और उन्होंने कहा कि मैं चाय नहीं पीऊंगी, और मैं पीती नहीं हूँ कभी, मुझे तो 10-20 साल हो गए हैं और मुझे गैस बन जाती है। और जून की छुट्टियों में मैं अपने घर नूरपुर गई हुई थी, तो वहां मेरा उनका साथ साथ रहना हुआ, तो मैंने उनको चाय पिलाई। और आज ये परिस्थिति उन 10 लोगों को चाय दिलवाई है। क्यों? उनको गैस नहीं बन रही है। और उन्होंने ये और बताया कि दीदी मेरे को फ्रेश होने के लिए नहीं सोचना पड़ता है, जो पानी में पीती हैं, और दूध की ही चाय पीती हैं एक टाइम, और एक टाइम पानी में पीती हैं। और दूसरा ये कि एक भाई है, इस ये जरा थोड़ा जरूरी है जानना कि याददाश्त के लिए बहुत अच्छी है चाय, याददाश्त के लिए। अब आप बोल रहे हैं टाइम कम है, तो मैं आप लोगों के लिए बड़ा धन्यवाद, कल्पना मैम का बार बार धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये पाथवे दिया। हमारे अपलाइन संपूर्णा जी, बबीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग मुझे सुन रहे थे उन्होंने सुना, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत कुछ चीजें रह गई हैं जिनको मैं आपसे कहना चाहती थी, फिर कभी टाइम लेंगे समय हो तो। आपका, दोबारा से फिर टाइम लेंगे, है ना? अपने अनुभव शेयर करना दोबारा में। तो थैंक यू अमिता जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, आपके अनुभव बहुत अच्छे हैं। तो थैंक यू। जय डिएक्शन, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग। कट कर दो।